अस्सलाम वालेकुम। आवर पाकिस्तान पॉइंट के साथ मैं हूं राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बल्दिया बोलेगा। आज मैं जिस शख्सियत की आपसे मुलाकात करवाने जा रहा हूं उनका ताल्लुक आल कराची ताजिर अलायंस डिस्ट्रिक्ट के माड़ी के वो सदर भी हैं, ताजिर एसोसिएशन सईदाबाद के भी सदर हैं और कश्मीर अफेयर्स के साबका डिप्टी कमीशनर भी हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ जनाब इमरान भट्ट साहब की। सर कैसे? सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत आपकी? खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। आज माशाल्लाह से उन्होंने अपना काफी अच्छा टाइम हमें दिया। एक अच्छा मैसेज तमाम लोगों के पास भी जाएगा। सबसे पहले हम पूछेंगे इनसे इनका प्रोफाइल, क्या इनका सिलसिला रहा कि आज अगर इमरान भट्ट ताजिर नहीं होते तो क्या होते। सर कैसे? तबीयत ठीक ठाक है? कैसे हैं जी? सर सबसे पहले आप अपना स्टार्ट बताएंगे कि शुरुआत आपकी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपका माइंड बिजनेस माइंड की तरफ गया कि आज अगर इमरान भट्ट बेहतरीन बिजनेसमैन है तो पहले क्या होता। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे पास, इस ऑफिस में आपने विज़िट किया और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह हिम्मत दे ताकि आप इसी तरह लोगों के जो है वो मसाइल्स को उजागर करते रहें और इसी तरह जो है लोगों की खिदमत आप करते रहें और हमारे स्पेशली बल्दिया के जो इश्यूज़ हैं वो जो है वो काम बाला तक पहुँचने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप जैसे ही लोग जो है वो इस खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। जी, मैं अपना बंदा नाचीज़ थोड़ा सा तारुफ ये कराऊंगा। जी, मैं प्रेसिडेंट हूँ सबसे पहले ताजिर एसोसिएशन 24 मार्केट बल्दिया टाउन, एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। हमने इसकी जो शुरुआत की थी तो हमने ताजिर एसोसिएशन से मैंने स्टार्ट लिया। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी और मैं समझता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ या जिस मकाम पे भी हूँ वो उन्हीं लोगों की बदौलत हूँ जिन लोगों ने मेरा शुरू से साथ दिया। फिर उसके बाद जो है वो मैं जब हमने अपने इश्यूज़ को जब हमने हाईलाइट किया, बल्दिया के जो प्रॉब्लम्स थे ताजिर कम्युनिटी के, तो उसके लिए फिर मैं ज़ाहिर है बल्दिया से बाहर भी निकला। तो फिर कराची की एक सबसे बड़ी जो तंजीम है जो ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट करती है, ऑल कराची ताजिर अलायंस, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये एक वाहिद तंजीम है जो कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। इसकी तंजीमी ढांचा जो है और उसके साथ साथ हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो सदूर हैं और ऐसे लोग हैं कि जो अपनी अपनी मार्केटों को भी बीइंग अ प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। फिर हमारा जो मरकज़ है, फिर अब हमारी जब उनसे एफिलिएशन हुई तो 1 साल तक मैं उनके साथ भी चलता रहा। एज ए वर्कर मैंने अपनी खिदमत पेश की। तो फिर मैं जो है वो अपनी तंजीम के बड़ों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट के माड़ी दोनों की जो है वो मुझे जिम्मेदारी जो है वो दी। तो मैं इस तरह फिर, लेकिन मैंने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो है वो जिम्मेदारी छोड़ दी थी क्योंकि बहुत बड़ा जो है वो इलाका बन जाता है जो हम नहीं देख सकते। अच्छा। तो फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की रखी और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओन करता हूँ और ऑल कराची ताजिर अलायंस की जानिब से बहुत सारी मार्केट जो है डिस्ट्रिक्ट की वो हमारे साथ अलायंस है। जब भी कोई हमारे इशूज़ होते हैं ताजिर बरादरी के तो मैं तब कुछ सबको लेकर इनके कोऑर्डिनेशंस के साथ जो है वो हम अपने मसाइल्स को आगे रखते हैं। माशाल्लाह। फिर इसके बाद मैं FPCCI में एज अ डिप्टी कन्वीनर कश्मीर अफेयर, क्योंकि ज़ाहिर है बेसिकली मैं कश्मीरी बरादरी से मेरा ताल्लुक है, नेटिव कश्मीरी हूँ मैं। तो जो है वो एक जज्बा था अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने उस मुल्क के लिए भी काम किया जाए। तो अल्लाह पाक ने मुझे इस बिजनेस फोरम से ही मुझे एक ऐसी प्लेटफॉर्म दे दिया कि मैं अपने उन कश्मीरी भाइयों की भी आवाज़ बन सका। माशाल्लाह, बिल्कुल इमरान भाई एक माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है इमरान भट्ट जी। नाम अल्लाह का बड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बहुत बड़ा माशाल्लाह नाम है इमरान भट्ट। काफ़ी माशाल्लाह से आपके साथ सियासी पार्टीज का भी काफ़ी ताल्लुक रहा है। काफ़ी आप लोग जितनी भी पार्टीज हैं सियासी उनके साथ भी माशाल्लाह आप रहे हैं। और कौन कौन से इदारे इन सियासी पार्टीज के साथ जो आपके आल कराची ताजिर अलायंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके इदारे आपके साथ हैं, कौन कौन से ऐसे इदारे हैं?
देखिए जी, एज अ बिजनेस कम्युनिटी हमारा जितने भी सिविल सर्विसेज इदारे जो भी लोग काम कर रहे हैं, हमारा सबके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन रहता है और हमारी नीड भी है। जैसे कि केएमसी हो गई, डीएमसी हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गया, वाटर बोर्ड सीवरेज हो गया, क्योंकि हमारे जो सीवरेज के मामलात हैं मार्केट में, केएमसी से जो हमारे कचरे वगैरह के मामलात हैं वो भी हमें देखने होते हैं। फिर असिस्टेंट कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है। फिर उसके साथ साथ सबसे पहले तो हमारी सिंध पुलिस और फिर पाक रेंजर्स हो गई, इनके साथ भी हमारा रहता है। ज़ाहिर है लॉ एंड ऑर्डर के जो मामलात होते हैं तो वो फिर हम इन्हीं के ज़रिए जो है वो अपने जो लोगों के मामलात हैं वो हल करते हैं। तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ भी हमारा जो है वो रहते हैं मरासिम हमारे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इससे पहले मैं अक्सर लोगों को देखता था कि जी बिज़नेस कम्युनिटी के जो लोग हैं जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों से जो है वो बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जी मेरा अपना नज़रिया है कि जो भी शख्स बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं समझता हूँ कि उसे न्यूट्रल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे उससे अपने मफादात से बालातर होकर सोचना चाहिए और उससे बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत के लिए उसे तमाम पार्टीज़ के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। जब आप किसी एक पार्टी का लेबल अपने ऊपर लगाते हैं तो फिर दूसरे लोग जो है वो आपको अवॉइड करते हैं, क्योंकि आज अगर पीपल्स पार्टी है कल पीटीआई होगी, परसों एमकेएम भी हो सकती है, जमात इस्लामी भी हो सकती है। तो जब आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप न्यूट्रल होंगे, तो आप किसी भी पार्टी के पास जाएंगे आपका काम हो जाएगा। तो ताजिर के मुफाद में जो है वो आपको, जो ताजिर रहनुमा है, मैं समझता हूँ कि उसे न्यूट्रल होना चाहिए और तमाम पार्टीज के साथ जो है वो उसे कोलिशन रखना। बिल्कुल एक सही बात कह रहे हैं, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह से ताल्लुक भी इसी चीजों से, क्योंकि आपको तो बिल्कुल जानिबदार और बालातर रहना पड़ेगा इन चीजों से। तो इसी में इमरान भाई मैं आपसे इसी में क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ माशाल्लाह से कि आप ताजिर एसोसिएशन के माशाल्लाह से सदर भी हैं 24 मार्केट, ठीक है सर। ये जितने भी ठेले वाले हैं, जितने भी केबन वाले हैं और जितने भी शॉप्स कीपर्स हैं, ठीक है, इन्हीं के जरिए आप लोग ताजिर कहलाते हैं जी, ठीक है, ऐसा ही है। ये ना हो तो समझ लें कि मतलब कुछ ना हो, क्या एक ताजिर वर्ड जी आप लोगों से वो चीज़ें माइनस कर जाती हैं, ठीक है। अभी मैं इसी रास्तों से आ रहा था तो आपने देखा होगा ये मदीना कॉलोनी वाला जो पूरा रोड है तबाह बर्बाद हो चुका है। वो रोड सेवरेज निज़ाम बिल्कुल तबाह, गटर उबल रहे हैं उस रोड के ऊपर। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो आपकी ताजिर बरादरी है, मतलब सियासी तो मतलब बिल्कुल ही इस मामले के अंदर बिल्कुल फेल हो चुकी है? क्या ताजिर बरादरी भी इस मामले के अंदर फेल हो चुकी है? देखें जी, मैं आपको ये बताऊं कि ताजिर बरादरी हमारा काम है इदारों को अप्रोच करना और उन्हें जो है वो अपने काम बताना या उन्हें कहना। हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी को हुक्म दे सकें और हम किसी इदारे से जो है वो हम ज़बरदस्ती काम करवा सकें। हम उन्हें कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं उन्हें। काम करना दर हकीकत जो है वो इदारों का काम है, काम करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उन तक अप्रोच करना और अपना मैसेज देना जहाँ जहाँ हमारे को इश्यूज़ हैं। अगर आप ये मदीना मस्जिद वाले रोड की बात कर रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ कि ये शायद कोई टेक्निकल इश्यूज़ है इस रोड के ऊपर, क्योंकि इससे पहले जब वाइस चेयरमैन हुआ करते थे हमारे यूसी के अपना सरफराज हुसैन साहब, तो उनके होते हुए जो है वो इजहार भाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, तो होते हुए इस लाइन के ऊपर मैंने बहुत दफ़ा हमने काम करवाया और ज़्यादातर जो है वो ये लाइन और बिलाल मस्जिद वाले जो रोड वाली लाइन है जो 24 मार्केट मेन पे आ रही होती है, इन दो लाइन्स का बड़ा इशू रहता था, तो काम हो जाता था। लेकिन अब ये पिछले 1-1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ कि ये काम नहीं हो रहा। तो जाहिर है ये यूसी से जो है हमारे जो है वो सर अपना आसिफ मूसा साहब जो है वो कैंडिडेट भी हैं उसके हमारे यूसी के, यूसी 8 के। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उन्हें ताकत भी दी है, वसाइल भी हैं, सारा कुछ है। तो मैंने 2-3 बार देखा उन्हें इस लाइन के ऊपर खड़े हुए, उनके भाई को भी देखा कि काम हो रहा है, लेकिन कंप्लीट क्यों नहीं हुआ ये शायद कोई टेक्निकल इश्यूज़ में आ रहा है या मैं समझता हूँ कि उनके बस में नहीं है।
या उनसे हो नहीं पा रहा, या क्यों elections का वेट कर रहे हैं, नहीं, या ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए मैं चीज़ों को बड़ा पॉजिटिव देखना चाहिए इंसान को, क्योंकि आप अगर आज मुझसे बात कर रहे हैं तो हम ताजिर कम्युनिटी हैं। बिल्कुल ऐसे। मैं कोई सियासी पार्टी नहीं हूं कि मैं कहीं पॉइंट स्कोरिंग करूंगा या किसी को क्रिटिसाइज करके किसी पार्टी को ऊपर ले जाऊंगा। मैं आपसे बिल्कुल हकायक पे और मेरिट पे बात करूंगा कि जो एक शख्स अगर उसी यूसी का कैंडिडेट है और उसका घर भी इसी रोड के ऊपर है, ठीक है, उसका घर भी इस रोड के ऊपर है, तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि इस रोड का काम हो? सर खुद घर से निकलते वक्त उनका उसके बच्चों ने भी, उसकी फैमिली ने भी यहीं से गुजरना है, तो वो क्यों नहीं चाहेगा? मैंने एक अल्फाज कहा कि मुझे लग रहा है कि कोई टेक्निकल इशू है, अब ये कोई इदारे की तरफ से कोई प्रॉब्लम है या वो काम नहीं कर रहे। ऐसा हो नहीं सकता कि एक यूसी कैंडिडेट हो और इलेक्शन सर पर हो और वो अप्रोच ना कर रहा हो और उसकी अपनी जाती विल ना हो, कोशिश ना हो कि यार ये काम हो जाए। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये काम ना हो। अब वजह क्या है ये नहीं मुझे समझ में आ रही। हाँ, एक जगह पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे सिर्फ इस रोड की बात नहीं है, आप बिस्मिल्लाह चौक मार्केट जो है वो हमारी 9 नंबर मार्केट हो गई, वहाँ पर भी यही इश्यूज़ हैं मार्केटों के। हमने इससे पहले भी जो है एडमिनिस्ट्रेटर से रिक्वेस्ट की और जो भी पीपल्स पार्टी के जो लोग जिम्मेदारान हैं हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि खुदारा कम से कम यार इन मार्केटों को तो आप देखें। हमारे लोगों ने लियाकत अस्कानी साहब जो हमारे इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर भी उनसे दूर नहीं है और वो कच्ची आबादी के मेरे ख्याल से मिनिस्टर भी हैं और जो है वो खुद एमपीए भी हैं साथ। तो हमारे लोगों ने उन्हें अप्रोच किया तो बदकिस्मती से उन्होंने हमें टाइम ही नहीं दिया, उनको टाइम ही नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैंने बाकायदा जो जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब सईद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब, उनसे मैंने बात की, डायरेक्ट की कि आपके जो हैं लियाकत अस्कानी साहब सिर्फ गोड को देख रहे हैं, आपको बल्दिया नज़र क्यों नहीं आ रहा है इस मामले के अंदर? मैंने आपसे कहा है कि हमारी बदकिस्मती कि ये हालात हैं कि एक बिजनेस कम्युनिटी उनसे मिलना चाह रही है, वो अपने इश्यूज उन्हें जाके डायरेक्टली बताना चाह रही है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। जब बिजनेस कम्युनिटी के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप आम आदमी के लिए तो आपके पास होना ही नहीं चाहिए टाइम, ना आपके पास होगा कभी, आप सोचेंगे नहीं। मैं इसी रोड से मैंने लियाकत अस्कानी साहब को भी कई बार गुजरते हुए देखा। अभी रिसेंटली इलेक्शंस दिनों में जब इलेक्शन ड्राइव चल रही थी तो कुछ जलसे जुलूसों में भी मैंने यहाँ से गुजरते हुए देखा, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये रोड नहीं देखा होगा। अगर उन्होंने देखा है तो मैं तो समझता हूँ कि फिर उन्हें फौरी एक्शन लेना चाहिए। अगर ये वर्ल्ड बैंक का इशू है, अगर इदारे की कोई कमी है या कोई भी मसला है तो आपको तो उसे फौरन खींच देना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल से ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि देखिए जी, फौरी तौर के ऊपर मैं आसिफ मूसा साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इनसे भी ये कह रहा हूँ, लियाकत अस्कानी साहब से भी, कि आप इस मसले को फौरी तौर के ऊपर हल करें। हमारे 24 मार्केट का और 9 नंबर मार्केट, 8 नंबर मार्केट, बिस्मिल्लाह चौक मार्केट पे भी जो इश्यूज़ हैं उनको भी आप देखें, उन्हें भी सॉल्व करें। नहीं तो हम जो है वो इसके ऊपर हम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे और प्रोटेस्ट भी ऐसा रिकॉर्ड करवाएंगे कि हम इस गंदे पानी में बैठ के जो है वो तमाम चैनल्स को भी बुलाएंगे और हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। क्यों कि इस रोड से ना हमारा कस्टमर गुजर सकता है, ना नमाजी गुजर सकता है, ना हमारी माएँ, ना हमारी बहनें, ना हमारे बच्चे। इस रोड से ये समझ लें कि एक बॉर्डर बन गया है कि इसको क्रॉस करना, ये नहर बन चुकी है कि इसको लोगों ने अपनी मदद, आप बीच में पत्थर रखे हुए गुजरने के लिए। तो ऐसी आखिर कौन सी वजह है कि मशीनरी आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास है, उसके बावजूद जो है वो ये लाइन क्लियर अगर नहीं हो रही तो आप इसकी लाइन चेंज कर दें, कुछ ना कुछ करें। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी पे, लेकिन जो हमारे इश्यूज हैं मैं जो है उसके ऊपर ज़रूर बात करूंगा, उसे रेस करता हूं। और जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं मैं समझता हूं ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि ताजिर बरादरी के जो मसाइल हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। हमने आपसे मिलने की भी कोशिश की लेकिन आपने इसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। और आज मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से भी मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ और हम दोबारा भी मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी पार्टी से, हम फिर भी मिलेंगे। हमारा जिसके पास इशू होगा हम उसके टेबल्स के ऊपर जाएंगे और हम अपने लोगों के मसाइल वहाँ पे रखेंगे। तो अब आपने जैसे बात की कि जी ताजिर बरादरी ठेले वाले जो है, मैं बिल्कुल उन्हें भी ताजिर कहता हूँ, वो भी हमारे भाई हैं।
पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हॉकर्स इंडस्ट्रीज का दर्जा रखती है। मैं इसके ऊपर बहुत बार बात भी कर चुका हूँ, कराची चैम्बर ऑफ के प्लेटफॉर्म पे भी बात कर चुका हूँ, लेकिन बदकिस्मती से कि ये हमारे मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जो हमारे हॉकर्स हैं ये बहुत फंड जो है वो जनरेट कर सकते हैं मुल्क के लिए, मईशत के लिए बड़ा करामत है, लेकिन इन्हें जो है वो वेस्ट किया जा रहा है। वो हॉकर्स कभी कहाँ खड़ा होता है, कभी कहाँ खड़ा होता है, कभी किसी की बातें सुन रहा होता है, कभी किसी की बातें सुन रहा होता है। अब रही बात दुकानदारों की, तो देखें जी हमारे साथ जो मसाइल रहते हैं, ज़ाहिर है हम भी इसी माशरे का हिस्सा है, तो हम मार्केटों में बैठे हुए, हमारे सीवरेज के मामलात भी हैं, हमारे जो है वो क्लीनिंग के मामलात भी हैं, सफाई सुथराई भी है, फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी हैं, हम बहुत सी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क अगर एक बॉडी है और उस बॉडी का पार्ट्स अगर उस मुल्क का पाक आर्मी है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो सुप्रीम अदारा है हमारे मुल्क में जुडिशली के साथ जो है वो हमारे जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है वो हमारी पाक आर्मी है। तो अगर वो मुल्क का बाजू है तो जो उस स्ट्रक्चर की जो रीढ़ की जो हड्डी है वो ताजिर है, जिसके ऊपर वो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये मुल्क खड़ा है तो वो उस स्ट्रक्चर के ऊपर उसकी जो बैकबोन है वो ताजिर बरादरी है। तो सर आप लोगों ने ऐसे कोई इकदाम नहीं उठाए इन्हीं कारोबारी लोगों के लिए कि आज लोगों का कारोबार इसी गंदगी की वजह से तबाह बर्बाद हो चुका है? सियासी पार्टी तो नहीं करवाती काम, वो करवाना ही नहीं चाहती, वो कराची तो कर सकती है लेकिन कराची नहीं कर सकती। सर मैं आज आपको एक बात जब आपने बात की है बल्दिया की ना, तो मैं बल्दिया के लिए मेरा सब कुछ हाजिर, मैं जितनी खिदमत कर रहा हूँ मैं अपने बल्दिया के लिए कर रहा हूँ। अगर आज कराची में कहीं भी मैं बल्दिया का नाम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस बल्दिया से लोग जो है वो बनकर निकले, लेकिन जब वो कुछ बन गए तो उन्होंने बल्दिया को छोड़ दिया। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक जब तक भी हूँ मैं अपने इस बल्दिया की आवाज़ रहूँगा और इसकी पहचान बनूंगा। दूसरी चीज़ मैं आज आपको बताऊं कि देखें जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इक़्तिदार में तो हमारी कोई पार्टी है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की लैंड को, कराची को ओन करती है लेकिन कराची वालों को ओन नहीं करती। बहुत अच्छी बात, ठीक है सर। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि हमारा जो बच्चा है इस कराची का, जो यूथ है, जो आने वाले लोग हैं, आप इस कोटा सिस्टम के अंदर जाके देख लें कि आज किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, पहले ये पीआरसी डोमिसाइल की शर्त इन्होंने रखी थी, वो हाफिज नईम उर रहमान साहब ने कोई पिटीशन डाली और मेरे ख्याल से वो वापस हो गया। अगर आपका बच्चा A1 ग्रेड 80+ % के ऊपर भी है, सबसे पहले इंटीरियर के बच्चे को वहां एडमिशन मिलेगा, उसके बाद अगर कोई सीटें बचेंगी तो फिर कराची वाले बच्चे को जो है वो चाहे वो 80+ है उसको तब जाके वहां पे सीट मिलेगी और उसको एडमिशन मिलेगा। या तो उसके पास दूसरा रास्ता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, वो रास्ता कर ले, बाकी गवर्नमेंट के अंदर उनके लिए, कराची वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अब ये प्री प्लान खत्म किया जा रहा है, यही हाल हमारी ताजिर बरादरी का है। देखें एक बंदा अगर पंजाब से आया है, यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, अगर 2 साल अगर उसके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता तो चले ठीक है, समझ में आता है कि वो जाके पंजाब में एडमिशन ले सकता है, लेकिन जो बाय बर्थ कराची का है उसका बच्चा कहाँ जाएगा? हम तो पंजाब जाके एडमिशन नहीं ले सकते। हमारा बच्चा अगर कराची की यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? आपके पास इंटीरियर के अंदर, सिंध के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अगर कोटा सिस्टम रखा, आप रखें, उनकी भी सीट्स रखें, लेकिन प्योरिटी के ऊपर कराची के बच्चे को रखें, फिर जो सीट्स बचे आप कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करें, हमें कोई मसला नहीं। मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से मैं ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा इसके ऊपर कि खुदारा कराची के ऊपर जुल्म बंद किया जाए, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए। हमने इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाई, हर प्लेटफॉर्म पर जाके किसी भी लेवल की मीटिंग्स होती है तो ताजिर वहाँ पे सबसे पहला जो इशू रखता है वो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आपकी जो है वो रीच हमारे तक होगी, हमारी मार्केटों तक होगी, और हम खुशहाल होंगे तो हम बिजनेस कर सकेंगे। और अगर आप हमारे यहाँ पे, पहले तो बात है कि लाइट ही नहीं है, अगर बिजनेस आवर अगर हमारे पास 12 आवर है ना, तो इसके अंदर कम से कम 9 घंटे हमें लाइट नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही 3 घंटे हमें लाइट मिलती है, बाकी 9 घंटे जो है वो हम अपने ओन से जो है वो अपने जनरेटर और अपना फ्यूल खर्च करके या डीजल खर्च करके हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। कराची की जो ताजिर कम्युनिटी है इस टाइम पे ये हाल है। और
मैं समझता हूं कि अगर मजीद ये हाल रहा तो ये ताजिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मूव हो जाएगा, बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए, इंडस्ट्रियलिस्ट भी चला गया, अब जो हमारे स्मॉल ट्रेडर्स रह गए, जो ट्रेडर्स रहे वो भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से अगर मूव हो गए तो फिर वो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कराची को तो बिल्कुल इनको मैंने तो बिल्कुल ऐसा सोची कि जैसे लावारिस होता है, इस जगह पर फिर आवाम देखती है ताजिर बरादरी की तरफ कि वो हमारे लिए आवाज उठाए। सर मैं एक और बड़ा तल्ख हकीकत है लेकिन बोलना चाहूंगा, मैं जरूर बात करूंगा। देखें, कराची वालों ने सबके साथ वफा की है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, कराची ने MQM को भी मैंडेट दिया, कराची ने एक बार नेमतुल्लाह साहब को भी मैंडेट दिया, लेकिन नेमतुल्लाह साहब ने डिलीवर भी किया, बिल्कुल ठीक है। अब कराची ने दोबारा से मैंडेट खान साहब को दिया, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है जी, और ट्रस्ट किया खान साहब के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती समझ लें कि खान साहब नहीं संभाल सके, लेकिन कराची के सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा, दस्ते शफकत किसी ने भी नहीं रखा। कराची की बिजनेस कम्युनिटी हो चाहे जनरल पब्लिक है, जो भी लोग हैं, हम लोग 75% कंट्रीब्यूशन करते हैं पूरे मुल्क के अंदर। कराची चलेगा तो मुल्क चलेगा, अगर कराची जाम हो गया तो पूरा मुल्क जाम हो जाएगा। इमरान खान साहब ने इन पूरे 3.5 साल के अंदर हमारा 1100-1150 अरब जो था हमें वो भी नहीं दिया गया पैकेज में, ठीक है। खान साहब ने अपने दौर के अंदर बड़ी मुश्किल से 1 या 2 दफा दौरा किया होगा कराची का, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कराची वालों ने तो अपना हक अदा किया, लेकिन कराची के साथ किसी ने भी जो है वो लॉयल्टी नहीं दिखाई। तो कराची जब मतलब हम अपने जितना छोटे शहरों में आ जाते हैं, डिफरेंट मतलब हमारे यहाँ पे प्लेसेस जिस तरह बल्दिया है, रंगी टाउन, नाज़िमाबाद वगैरह है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सर इलेक्शन वाले डेज में अपनी वजारतें लेने के लिए आते हैं और बस वजारतों के बाद कोई सेनेटर बन जाता है और कोई इस्लामाबाद चला जाता है। मतलब सर हम लोग बल्दिया वाले सिर्फ इन्हीं कामों के लिए रह गए कि बस इनको। देखिए, मैं आज आपको ये फ्लड की बात कर रहा हूँ, जो कंट्रीब्यूशन है इस टाइम पूरे पाकिस्तान से कराची सबसे नंबर 1 पे है, चाहे वो KPK के लिए हो, चाहे वो सिंध के लिए हो, चाहे वो बलूचिस्तान के लिए हो। मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो है वो UBG ग्रुप है, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, पाकिस्तान का कराची का सबसे बड़ा ग्रुप है बिजनेस कम्युनिटी का, तो उसके हमारे जो चेयरमैन है SM मुनीर साहब हैं जो, तो पिछले दिनों DG रेंजर साहब ने इनवाइट किया कुछ चीज़ा लोगों को, और ये फ्लड के हवाले से कि जी आप लोग इसमें कंट्रीब्यूशन करें। तो इबाद एक बिल्डर्स की एसोसिएशन है, एक चैम्बर है वो भी, तो 1-2 घंटे के अंदर इन्होंने 15 से 16 करोड़ रुपए जमा कर लिए। ये बिजनेस कम्युनिटी की मैं एक झलक आपको मैं बता रहा हूँ कि 1-2 घंटे के अंदर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से 15 से 16 करोड़ रुपया, जिसमें अभी लास्ट दिन कल मैं देख रहा था, हनीफ गौर साहब ने जो है वो अपने इंटरव्यू में ये सारी डिटेल्स बताई, पब्लिकली किया कि अभी जैसे कराची से लोग अपनी मदद, आप भी यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं इंटीरियर से, लेकिन वो बेचारे यहाँ तो पहुंच नहीं पा रहे, यहाँ रास्ते में कुछ लोग लूट भी रहे हैं, और असल जो डेस्टिनेशन पे हमारे लोग नहीं पहुंच पा रहे। तो हमारी कम्युनिटी ने ये फैसला किया कि जी हम पाक आर्मी के थ्रू, पाक रेंजर्स के थ्रू ही जो है वो ये नेकी का काम हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग असल मकाम तक आपकी जो चीज है वो पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब यानी मैं तो सीधे अल्फाजों में खुला एक अल्फाज कहूंगा कि इन बेशर्मों को शर्म तक भी नहीं आती कि जिस फौज को ये लोग गालियां देते हैं। सही है, आज वो फौज कहां खड़ी है तुम्हारी गालियां सुनने के बाद, आज वो फौज कहां पर है और तुम लोग कहां पर हो। आप अपनी सियासत सिर्फ फोटो सेशन तक करवाएं, और जो जिनको आप गालियां देते हो वो आज सलाब जदगान में अपने अपने हेलीकॉप्टर्स लेके वहां पे पहुंचे हैं। सर इन लोगों को सर शर्म नहीं आने वाली। देखिए सर, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा प्राउड है अपनी पाक आर्मी के ऊपर, अपनी फौज के ऊपर। पाक आर्मी जिंदाबाद, हमारी जाने कुर्बान है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें ना सर, तो सिंध के कच्चे में ऐसे इलाके हैं जहां तक अभी तक लोग पहुंच ही नहीं सके होंगे, बिल्कुल ऐसे, वहां भी हमारी पाक आर्मी पहुंची है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। और मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से भी लोगों को ये जो है वो मैसेज देना चाहूंगा कि जो लोग अपनी मदद, आप भी जो लोग डोनेशन जमा कर रहे हैं, वो भी जो है वो रेंजर्स के थ्रू, पाक आर्मी के थ्रू जो है वो अपनी डोनेशन जो है वहां जमा कराएं। और मैं समझता हूँ कि एक बाएतमाद एक इदारा हमारे पास है कि हमें कम से कम इतना यकीन है कि
कि जो हमने दिया है वो मुस्तकीन तक पहुंच जाएगा, ना कि आप किसी और लोगों पे ट्रस्ट करें। इनके थ्रू आप कर लें तो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर थ्रू चैनल जो है वो चीज़ों तक पहुंच जाएगा। तो बाकी अल्लाह खैर करे जी। कराची के लिए मुख्तलिफ तंजीमें भी आवाज़ उठा रही हैं, NGOs भी आवाज़ उठाती हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। ताजिर कम्युनिटी तो मुतासिर है ही है, हमने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जी, हमारे लिए तमाम लोग, तमाम जितने भी पार्टीज, हम तमाम को स्टेक होल्डर्स मानते हैं, तमाम लोगों के दरवाजे पे हम जाते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारा काम नहीं होता हम उससे भी हाईलाइट करते हैं कि जी हम फलां के पास गए थे और उसने हमारा ये काम नहीं किया। ऑल कराची ताजिर अलायंस का जो मकसद है वो बेसिकली ताजिर बरादरी की खिदमत करना मकसूद है। हमें जो है वो मरकज़ी हदायत यही होती है कि आपने किसी की तरफ नहीं देखना, आपने सिर्फ अपने डायरेक्शन में काम करते जाना। हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। हम खालिस्तन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हमने बिजनेस कम्युनिटी को यूनाइटेड किया है, तमाम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि जिसमें हमारे किसी भी ताजिर को अगर कोई इशू आता है, कोई मसला आता है, तो सबसे पहले अगर मेरा डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, तो वो सबसे पहले मेरे पास आएगा, चाहे वो किसी भी मार्केट से रिप्रेजेंट करता है, बल्दिया की या डिस्ट्रिक्ट की कहीं से भी। अगर मुझसे वो मसला सॉल्व नहीं होता तो फिर मैं अपने मरकज़ को जो है वो टच में लेता हूँ, फिर मरकज़ के थ्रू करता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल कराची ताजिर अलायंस ने जिस तरह स्टार्ट लिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची के अंदर जो है वो हम मौजूद हैं, हमारी तंजीम मौजूद है और हमारे लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हर काम में हिस्सा ले रहे हैं और खिदमत पेश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इमरान भाई, आपने माशाल्लाह से हमारा प्रोग्राम है बल्दिया बोलेगा, इसके लिए कुछ चंद अल्फाज, कुछ अच्छे सुनहरे वर्ड्स आपकी नज़र होंगे तो अच्छा हो जाएगा सिलसिला जो हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है बल्दिया बोलेगा। सबसे पहले बल्कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं दुआगो हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है आपसे ऐसे लोगों से मिलके जो बल्दिया का सोचता है। देखिए, मैं बल्दिया का बाय बर्थ हूँ, मैं यहाँ का बोर्न हूँ। मुझे सबसे पहले मेरा बल्दिया है, उसके बाद अल्लाह पाक मुझे चाहे वो न्यूयॉर्क में घर दे दे, कहीं भी दे दे, लेकिन मेरे लिए बल्दिया सबसे पहले। और आप जैसे लोग जो बल्दिया की आवाज़ बने, आज ये चैनल मैं तमाम लोगों से, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, जो लोग सुनेंगे भी, उन सब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल्स को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं इन्हें आगे आने का मौका दें, और आप लोगों के लिए जो ये आवाज़ बन सकते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई कर सके ये काम। इस चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें, प्रमोट करें इस चैनल को। और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक आपके चैनल को इतनी तरक्की दे और आपके तवस्सुस से जो है वो हमारे बल्दिया की आवाज़ जो है वो अक़वाम बाला तक पहुँचे और हमारे बल्दिया में काम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।